तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 11 जो कि है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। यानी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फैक्टराइज द नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। उसमें से जो फर्स्ट वन है वो हमें दिया गया है 32। हम देखते हैं इसके फैक्टर हम कैसे गिराएं 32। और जैसा कि हमें यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हमें मेथड कौन सी यूज़ करना है, या हमें वर्टिकल मेथड अरेंजमेंट का यूज़ करना है या फिर हमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ करना है, तो हम अपने हिसाब से चलिए सबसे पहले वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट, यहाँ आ गया 32। ओके, अब क्या सिस्टम है हमारी कि हमें पहले ये देखना है कि भाई ये इवन है या ऑड है। तो 32 ऑब्वियसली इवन है, तो अगर इवन है तो हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 32 को तो क्या होगा, 16 से डिविजिबल हो, यानी 32 के आधे करेंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 हो गए। फिर से ये देखना पड़ेगा ये इवन आया ऑड है, फिर से इवन है तो फिर से 2 से चले, फिर से अभी 2 से डिवाइड करें 16 को तो 16 के आधे क्या हो गए 8, फिर से 2 क्योंकि फिर से इवन ही है, 4 है तो फिर से 2 क्या आएगा डिवीज़न 2, और लास्ट में क्योंकि 2 है तो फिर से 2 1। जब 1 आ जाता है तो रुक जाना है, सिस्टम यही है, बहुत सिंपल था, इवन था 2 2 2 2 2 2 2। तो फैक्टर क्या बने, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चेक भी कर लीजिए, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 2 सा 32, इतने आने चाहिए बस। दिस इज द वे। तो ये तो बहुत ईजी था सर, ये तो कोई भी कर लेता था। थोड़े से जो हार्ड है हम उसमें से 2-4 जो हार्ड है उसको अभी देखते हैं, और फिर नेक्स्ट आप खुद कर ले, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, फिर आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट हमने जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है वो है प्रॉब्लम नंबर 7 यानी 7th। और क्या है, हमें जो नंबर मिला है वो है 765। हम अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं इसके फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 765 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट नंबर पे 5 है तो 5 से जाएगा। अब इसका डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के लिए सबसे पहले 7 में जा सकता है, तो 5 1 जा 5, फिर इसमें से 5 माइनस होने के बाद 7 में से 5 माइनस हुए तो कितने बचेंगे 2 2। समझो यहाँ पे अज्यूम कर लेना आप, यानी करना कैसे है कि देखो ये 7 है, 7 को हमने पहले 5 से डिवाइड कर दिया। अब कितना जाएगा 5 1 जा 5 हो गया, ये मैंने 1 ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया। अब 7 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 2। अब ये 2 यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ अज्यूम करना है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो ये मेरा नंबर हो जाएगा 26, हो गया नहीं। अब मैं ये 26 को 5 से डिवाइड करूँगा, और अब ये 26 को 5 से डिवाइड करने के बाद नज़दीक का नंबर है 5 5 5 जा 25, तो यहाँ 5 5 जा 25 होगा और नीचे 1 बचेगा। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 2 अज्यूम करूँगा, 26 हो गया, 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ लिखूँगा 5 5 5 जा 25। अब 26 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 1 मैं कहाँ अज्यूम करूँगा, मैं यहाँ। लिखना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है कि अब यहाँ 1 आ गया तो ये हो गया 15। अब 5 3 जा 15 हो गया, ये हमारा डिवीज़न। इस तरह से माइंड में डिवीज़न करने का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और जिसको ये प्रॉब्लम जाता है वो एक साइड में करके देख सकता है। सिर्फ ये उन लोगों के लिए था कि जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, अदरवाइज माइंड में कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से, अब क्योंकि यहाँ ऑड आ गए और 5 भी नहीं, तो 5 से तो नहीं और 2 से भी नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि ऑड है तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 15 तो नहीं क्योंकि 5 से हम ले ही रहे, 16 भी नहीं क्योंकि ऑड है, 17 और 19। इस तरह से चेक करना है, यानी सबसे पहले 3 से चेक करो कि ये 3 से डिविजिबल है क्या।
कैसे चेक करेंगे? अब इसका अगर एडिशन देखें तो 5 और 3 8 और 1 9, तो मे भी हो जाएगा क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल। फिर भी हम एक बार साइड में इसको करके देखेंगे। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 15 में जाएगा। 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 0। अब किससे? 1, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 0। तो 51 से ये सीधा सीधा जा रहा है, यानी अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 51। ठीक है, कैसे? 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3। चलो अब यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, फिर से ऑड है, ऑड है तो फिर से इसी में से फिर से 5 और 1 दोनों का एडिशन किए तो 6 हो रहा है, तो फिर से ये 3 से डिविजिबल हो सकता है, वो भी करके देखेंगे। क्या? 51 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 रख दिया मैंने, 3 2 ज़ा 6 होता है, इसलिए 1, 3 1 ज़ा 3, कितने? 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2, और ये 1 नीचे आ गया 21। अब 3 7 ज़ा 21 हो गया 0 0, यानी यहाँ पे भी पूरा डिविजिबल हो सकता है, तो आ गया 17। तो फिर से इसको 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिले 17। अब क्योंकि 17 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर, जब भी कभी यहाँ इधर सॉरी इस साइड में जहाँ जब भी अगर प्राइम नंबर आए तो सीधे सीधे उसी से आप डिवाइड कर दे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा और सीधा हमें 1 में। इधर प्राइम नंबर आने से और भी अच्छा होता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता, क्योंकि वही रख देना पड़ता है। अब ये बहुत सिंपल हो गया, हमें क्या मिले इसके फैक्टर? यहाँ से हम लिखेंगे 5 × 3 × 3 × 17, ये हो गए हमारे इसके फैक्टर, 765 के फैक्टर, 5 × 3 × 3 × 17। बस इतना ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे, ये देखो ये सिस्टम याद रखना, क्या कि अगर इवन है तो 2 से शुरू हो जाना, इवन नहीं है तो पहले 3 से चेक करो। 3 से कैसे चेक करोगे? बहुत ईजी है, उनका एडिशन कर लेना। उनका एडिशन करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 5 3 8 और 1 9, इनका एडिशन 9 आ रहा है, और 9 क्योंकि 3 से डिविजिबल है इसलिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 और 1 6 क्योंकि 3 से डिविजिबल है इसलिए ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 का तो बहुत यूनिट, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से चला जाएगा। अब समझो ये दोनों नहीं हो रहा, ये 3 के एडिशन जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 नहीं है, तो फिर 7 को चेक करेंगे, 9 को चेक कर, 9 को ऐसे चेक मत करो क्योंकि 3 से ही चला जाएगा, तो ये 9 छोड़ दो यहाँ पे, 3 5 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17, इस तरह से आप जाओ तो आप बहुत जल्दी से देख। हम और एक ऐसा ही प्रॉब्लम लेते हैं जो फिर आपको फिर इजी भी जाएगा समझने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है जो 8th प्रॉब्लम है। क्या है? 342। अब हम इसका प्राइम फैक्टर या फिर फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। चलो लिख लेते हैं। क्या है? 342 वर्टिकल, इससे क्योंकि 2 है तो इवन है तो 2 से हो गया, 2 से यहाँ पे 1 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचे 14, 7 दूनी 14 और 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब फिर से यहाँ आ गया ऑड, ऑड है तो क्या सिस्टम है भाई? 5 है क्या? नहीं है, तो फिर एडिशन करो, 7 और 8 और 1 9, 9 है तो 3 से जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एक बार देखो 3 से 3 5 ज़ा 15, ठीक है, कितने बचे? 2, ये 1 नीचे आ गया, तो फिर 3 7 ज़ा 21 हो गया, तो आ गया ये 57। तो 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 57 आ रहा है। अब क्योंकि 7 आ गया यहाँ पे, फिर से ऑड है, अब ये फिर से 3 से जाएगा या नहीं इसके चेक के लिए, 7 5 12 12 जाता है, तो फिर ये भी शायद 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3 हो गया, कितने बचे? 2, और 3 9 ज़ा 27, तो फिर जाता है, तो हम फिर से 3 ही लेंगे क्योंकि जा रहा है। कितना आ रहा है आंसर? 19। अब 19 आ गया, देखो मैंने क्या कहा था, 19 है, प्राइम है, तो फिर सीधा सीधा कुछ नहीं, 19 रख दो, यहाँ 1 करो, हो गया ख़त्म। तो इसके क्या फैक्टर बने भाई? 2 × 3 × 3 × 19, 2 × 3 × 3 × 19, ये हो गया इसका आंसर। बस हो गया। क्या इसमें ऐसे छोटी छोटी, बिल्कुल बहुत इजी, मैथ पूरी तरीके से इजी। एक बार आप समझ लो इस चीज़ को, थोड़ा शुरुआत में बेसिक आपने बहुत अच्छे से समझा हो, उस पर प्रैक्टिस की हो बहुत ज़्यादा, तो ये पूरा मैथ आपको बहुत इजी हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको इस तरह के मैथ्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो हमने अभी देखा है बहुत ही, यानी जो मेन जो मुझे दिख रहा है कि भाई जितने हार्ड
प्रॉब्लम्स है उस 2-4 हमने ले लिए, बाकी तो ईजी है। प्रॉब्लम सेट 11 को आप बाकी बहुत आराम से समझ पाएंगे, छुड़ा भी पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन चैप्टर है कि HCF और LCM कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी HCF कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड HCF। सबसे पहले हम थोड़ा सा HCF के बारे में देख लेते हैं। HCF सभी को पता है, जो उसका लॉन्ग फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये भी एक भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या चीज़? कुछ नहीं, बहुत ईजी है। एक तो कॉमन है, यानी तीनों चीज़ों के लिए वो सेम ही रहेगा, कॉमन है। और फैक्टर है, फैक्टर का क्या मतलब है? अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आप हमेशा के लिए याद रखें, फैक्टर का मतलब है कि वो ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी उसको फैक्टराइज कर सकता है। फैक्टराइज करना यानी इक्वल टुकड़ों में बांटना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और 10 चॉकलेट मुझे 5 लोगों को देने हैं, तो हर एक को 2 जाएगा, यानी इक्वल नंबर में मैं फैक्टराइज कर दूंगा। या अगर कोई नंबर, फैक्टर का क्या मतलब क्या हो रहा कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को इक्वल हिस्सों में काटता है, या फिर आप समझो बांटता है, या फिर दूसरा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिवाइड करता है, तो ये नंबर उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। हमने अभी क्या एग्जांपल लिया, अगर 10 को 2 से हम डिवाइड कर पाए, 2 से हम 10 को डिवाइड कर पाए, तो कितने हिस्से बनेंगे? 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 हिस्से बनेंगे। 2 2 2 2 5 हिस्से बनेंगे, तो ये 2 हो गया फैक्टर। उसी हिसाब से 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 क्या करेगा? इसके 2 हिस्से बनाएंगे ना, एक 5 का एक 5 का, यानी 2 हिस्से, यानी बराबर डिवाइड करेगा। तो फिर इसी तरह से 2 और 5 दोनों भी 10 के फैक्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 2 से बड़ा 5 है, तो इसीलिए 5 इज दी, अब HCF 1 का नहीं 2 का देखते इसलिए, लेकिन अभी के लिए 1 के लिए दिए गए फैक्टर में से जो सबसे बड़ा है, ऐसी बड़ी नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, ये है उनका फैक्टर। देखिए क्या है डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैंने नीचे लिख के दिया है द बिगेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर, यानी जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं, समझो x है, y है, z है, अब इन तीनों को डिवाइड करने वाला है कॉमन नंबर q। ये इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड। और दूसरी बात, इस q से बड़ा और कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। ये q सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि q से छोटे कुछ नंबर हो, n हो, h हो, t हो, जो इनको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये q से छोटे हैं इसलिए ये HCF नहीं कहलाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर व्हिच इज द कॉमन फैक्टर और द कॉमन नंबर व्हिच कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर, ये है हमारा HCF। बहुत ईजी है, उतना कुछ टेंशन लेना नहीं। अब मैं इसके बाद समझाता हूँ कि HCF फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द HCF। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है सर। क्या करना है देखो, इसके कुछ स्टेप्स है। जैसे स्टेप नंबर 1, आपको समझो 2 A एंड B ये 2 नंबर दिए गए हैं और आपको कहा गया चलो इसके HCF निकालो। तो पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको फाइंड दी प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। प्राइम फैक्टर कैसे गिराते हैं, अभी तक हमने यही सीखा कि किस तरह से प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर ले लो, चलो हो गया सर प्राइम फैक्टर लिए। सेकंड स्टेप में क्या करो, अब देखो कि उस प्राइम फैक्टर में कॉमन कौन है। फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स अमॉन्ग दी प्राइम फैक्टर्स। यानी क्या होगा, हमें a और b के प्राइम फैक्टर मिलेंगे। a के कुछ प्राइम फैक्टर मिले, समझो x, y, z इस तरह से, और b के कुछ मिले a, b, x, z, h इस तरह से। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, y कॉमन है, यहाँ y है क्या, यहाँ y नहीं, चलो हम अज्यूम करते कि y है। ये दूसरे अब y नहीं, z कॉमन लिया था, चलो z भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे x, y, z कॉमन मिला। कभी कभी ये तीनों मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक ना मिले,
2 ही मिल जाए, डिपेंड करता है किस तरह का प्रॉब्लम। तो हमें कॉमन फैक्टर कौन से मिले? हमारे कॉमन फैक्टर है x एंड z। देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी नहीं है। y यहाँ है, इधर नहीं है, a इधर है, इधर नहीं है। इस तरह से ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। अब करना क्या है? थर्ड स्टेप में फाइंड द कॉमन फैक्टर हो गया। इस तरह से हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। इधर लिखता हूँ मैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है? कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई दी कॉमन फैक्टर। इन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ले लो। जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, द मल्टीप्लिकेशन विल बी HCF। ये हो गए स्टेप्स। आप लगे तो इसको लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। क्या है? सबसे पहला फाइंड द प्राइम फैक्टर। दिए गए नंबर, जितने भी नंबर दो आपको, 4, 5, 6, 7, जितने भी दो, हर एक के आप प्राइम फैक्टर आप निकाल लो। उसके बाद क्या करना है? फाइंड द कॉमन फैक्टर। उनमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई? कॉमन का मतलब 2 में आया, तीसरे में, इसमें, ऐसे नहीं, हर इसमें वो फैक्टर होना चाहिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर। जब आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए, एंड में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लो उसको। उन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते ही जो मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा वही होगा आपका HCF। समझ में आ गया? चलो हम एक नंबर को लेते हैं और सॉल्व करके भी देखते हैं कि भाई किस तरह से इसी स्टेप्स का यूज करके हम HCF को कैलकुलेट करें। हाँ, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा गया 2 नंबर है मेरे लिए, एक है 24 और दूसरा है 32। हमें इनके HCF को फाइंड आउट करना है। तो क्या कहा था? इनके हमें सबसे पहले स्टेप क्या थी? प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 24 का प्राइम फैक्टर लेते हैं। इवन है, 2 से शुरू हो गया, 1 यानी 12, फिर से 2, ये आ गया 6। देखो इससे पहले मैंने प्राइम फैक्टर कैसे लेना है बहुत अच्छे से समझा है। अगर ये थोड़ा स्पीड से लग रहा है, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे ले। मैं थोड़ा अभी स्पीड अप ले रहा हूँ। अब ये 6 है, 6 फिर से इवन है तो 2, 3 क्योंकि 8 है तो 3 है और प्राइम नंबर है तो ये आ गया 1। तो मेरे लिए 20, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ इसको, 24 यहाँ लिखते हैं। 24 के मेरे फैक्टर्स मिले मुझे 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। इन सब का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। जब आप अगर एक बार आप चेक करना चाहें कि आपके कॉमन फैक्टर या फिर जो प्राइम फैक्टर है वो सही से आए कि नहीं, तो एक चेक कर लेना। इन सारों का मल्टीप्लिकेशन करने को तो यही नंबर आएगा। यहाँ पे 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24 आ गए, तो ये बराबर। उसके बाद सेकंड है हमारा 32। हम 32 को अगर इसी तरीके से प्राइम फैक्टर के तो फिर से ये इवन है तो 2, तो 16 हो गया। 16 हो गया तो फिर से इवन है तो 2, तो 8 है तो 2, फिर 4 है तो 2, फिर 2 क्योंकि प्राइम है तो 2 से ये आ गया 1। तो 1 2 3 4 5 बार 2, यानी 32 के लिए 5 बार 2 से 1 2 3 4 5 हो गया, 4 8 16 32। ठीक है, तो ये आ गए हमारे फैक्टर। ये हो गया भाई हमारे प्राइम फैक्टर। तो दिस इज स्टेप नंबर 1 कि हमने एक स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, वी फाइंड दी प्राइम फैक्टर। स्टेप नंबर 2 क्या है? इन दोनों में से कॉमन निकालना है। चलो देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हमें मिल गया ये 1। आप चाहे तो सर्कल भी कर ले इसको, ठीक है। फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दूसरा कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ 2 है लेकिन इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। या फिर इधर 3 है तो यहाँ 3 कहीं के नहीं। तो देखो भाई दोनों जगह होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ 2 है तो इधर के भी 2 को कंसिडर, 1 को कर लेते हैं ना, तो नहीं, हर एक को एक ही बार कंसिडर करना है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया इसका। हो गया भाई, इसका पैक हो गया, इसका एक पेयर बन गया, इसकी जोड़ी बन गई। अब दूसरे के साथ जोड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ये अकेले ही रहेंगे। हाँ सर यहाँ 2 है ना, तो इन दोनों का ऐसे नहीं होता रे, यहाँ का एक और यहाँ का एक होना चाहिए, ठीक है। जोड़ी बनाना है तो इधर का एक और इधर का, आप नहीं एक का नहीं बनाते जोड़ी, ठीक है। तो हमें मिल गई ये कॉमन फैक्टर। तो अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है भाई। अब हाँ, कॉमन फैक्टर लिखते वक्त ये भी 2 लिखो, ये यानी 6 बार 2 मत लिखो, क्योंकि ये दोनों का एक पेयर है तो इनको एक ही बार लिखो। ये हो गया 2, ये सर्कल देने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया। फिर इन दोनों का पेयर है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे, ये हो गया 2। फिर से ये एक पेयर है तो इसको भी एक ही बार, यानी × 2। देखो कॉमन फैक्टर लेने के बाद कितने पेयर्स है वही लिखेंगे, यानी कॉमन फैक्टर ये हो सकता है अगली बार 3 या 4 रहे, तो जितने बार कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और जो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा HCF। तो इन दोनों का
HCF कितना मिला, HCF विल बी 8 विल बी दी HCF ऑफ 24 एंड 32। इस तरह से आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख लीजिए, द HCF ऑफ 24 एंड 32 इज 8। बस खत्म, इतना तो ईजी है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि सिस्टम आपको समझ में आ गई। चलो एक बार हम 2 के जगह 3 नंबर लेके देखते हैं, 3 नंबर का HCF कैसे निकालेंगे। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें हम 3 नंबर्स का HCF निकालने वाले हैं, जिसमें वो 3 नंबर्स कौन से हैं, वो है 60, 12 और 36। हमारा जो सिस्टम है वो वही रहेगा, उसी हिसाब से हम HCF निकालेंगे। पहली स्टेप क्या है, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, जो हम यहाँ लिख देंगे। हम लिखेंगे 60 के यहाँ, 12 के यहाँ और 36 के प्राइम फैक्टर यहाँ। अब इस साइड हम हमारा वर्क करते हैं और हम देखते हैं कि इनके प्राइम फैक्टर कैसे निकालें। इवन है तो 2, 60 के 30, फिर से 2, 15 है तो 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया। फिर 3 क्योंकि प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया तो वही नंबर 1 हो गया। फिर इसके क्या मिले, 2 × 2 × 5 × 3। 60 के मिले 2 × 2 × 5 × 3। चेक कर लिए, 5 3 15 15 30 30 60 हो गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 12 के कुछ नहीं, इवन है तो 2, अब ये 6 आ गया। फिर से इवन है 2, 3 आ गया, 3 क्योंकि प्राइम है, 3 1 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी ने बीच में से ही ये शुरू कर दिया वीडियो और उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो थोड़ा सा पीछे जाइए। इसमें मैंने प्राइम फैक्टर कैसे निकालना बहुत आराम से दिखा दिया, इसको 2-4 बार देखिए किस तरह से प्राइम फैक्टर निकल रहा है। उसके बाद 36 क्योंकि इवन है तो 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर से इवन है तो 2, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ 2 नहीं 3 क्योंकि ऑड है तो 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 है तो 3 हो गया, प्राइम आ गया तो 1। तो 2 × 2 × 3 × 3 2 × 2 × 3 × 3। चेक कर लीजिए, 3 3 9 9 2 18 18 2 36। ओके, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मैंने कैसे कहा था कि हर इसमें होने चाहिए। अब अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हो गया सर, ये एक बन गया इनका ग्रुप, एक ग्रुप बन गया। अब फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो ये एक और बन गया सर। अब यहाँ 5 है, इधर 5 नहीं है तो 5 नहीं, हाँ 3 है, देखो यहाँ एक बार 3, यहाँ एक बार 3, यहाँ एक बार 3, तो ये हो गया और एक। अब यहाँ 3 है लेकिन अभी बचे नहीं कोई, तो हो गया, अब इतने कॉमन हो गए। अब हम लिखेंगे कैसे, एक बार का जो कॉमन है वो 2, फिर एक मिला × 2, फिर एक मिला था इन्हें × 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा HCF हो गया 12 इज द HCF ऑफ 60, 12 एंड 36। इस तरह से तो ये हो गया 3 नंबर्स के HCF को कैसे निकालना है। हाँ सर, ये तो बहुत छोटे छोटे थे, बहुत इजी था। ठीक है भाई, थोड़ा सा जो दिया है आपको थोड़ा सा हार्ड, वो वाले भी लेते और एक एग्जाम्पल लेते जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से HCF निकाला जा रहा है। वन मोर एग्जाम्पल। ओके, तो ये है एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब बड़े बड़े नंबर है, चलो आपकी फरमाइश। बड़े नंबर 195 312 546 सेम। देखो नंबर कुछ भी होने दो, कितने भी बड़े होने दो, छोटे होने दो, सिस्टम वही रहेगा। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना। मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ, जब हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो इधर लिखना अच्छा रहेगा, 1 एक के नीचे एक, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इसका कॉमन फैक्टर ढूंढ पाएंगे। ओके, सबसे पहले 195 का हम देखते हैं, दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। 5 है तो 5, 5 3 15, अब 4 5 6 4 हो गया। फिर क्योंकि ये 9 है तो 3 से जाएगा, 3 1 3। अब ये आ गया 13 क्योंकि प्राइम आ गया, हो गया 13 1। तो मुझे बोला 5 × 3 × 13, 5 × 3 × 13। देखो कैसे किया, यहाँ 5 दिखे 5 से डिवाइड कर दिया। 19 में 5 से अगर डिवाइड किया तो 3 से जा रहा है, 5 3 15। 19 में से 15 गए, 4 बचे। 4 मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिए जो है नहीं थे, यानी मैं यहाँ पे इस तरह से 4 को इमेजिन कर रहा हूँ, ये इस तरह से। अब ये हो गया 45। अब 5 का 45 में 9 से जाएगा, 5 9 45 हो गया। बस यहाँ पे ये तो दिख रहा है मुझे आराम से, ये 3 है 9 है तो 3 से जाएगा। 13 मेरे लिए प्राइम मिल गया, प्राइम मिल गया तो खत्म हो गई मेरी बात, बस 5 × 3 × 13 हो गया। चलो नेक्स्ट है 312। अब ये क्योंकि इवन है तो 2 से
3 में 1 से जाएगा, 1 बचा 11, 5 से जाएगा 10, 10 1 बचा 12, 6 से जाएगा। अब फिर से 6 है, इवन है तो 2, 7 दूने 14, 1 बचा हाँ ठीक है ना, देखो 15 7 दूने 14, 1 16, 8 दूने 16 हो गया। फिर से इवन है तो फिर से 2 है तो 7 में कितना 3 2 6 6 1 आ गया, 2 9 18। अब फिर से 13 आया तो हमको पता ही है अभी 13 से चला गया भाई। देखो यहाँ 13 आया, 1 मिनट 13 नहीं, एकदम से 13 नहीं, ऐसी इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। हाँ क्योंकि ये देखो 39 यहाँ आया था तो 3 से आया तो इधर कुछ सोचना नहीं, 13 है, ये 13 है, ऐसे ही आएगा, ये एक आएगा, हो गया 8, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 13 दिख रहा है ना, हाँ ओके दिख रहा है। अब 5 4 6 के इवन है तो 2 4 7 दूनी 14 3 दूनी 6, ऑड है 3 आ गया। 3 है तो भाई पहले एक बार एडिशन देख लो, 7 और 3 10 और तो 12, 12 तो 3 से जाएगा, चलो 3 से जा सकता है। 27 9 3 27 9 3 1 3, ठीक है ओके। अब ये 9 और 1 10 तो 3 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो 9 दिख रहा है आपको, लेकिन इन दोनों का अगर टोटल किए तो 9 और 1 10 होते हैं और 3 से 10 डिविजिबल नहीं है, यानी 9 दिख रहे हो 3 से ऐसा नहीं, इन दोनों का एडिशन देख लेना। अब ये 10 है तो 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो उसके बाद 5, लेकिन यहाँ 5 तभी डिवाइड होता है कि यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या फिर 0 हो, ये 2 नंबर है तो ही 5 से जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। तो 3 भी गया 5 भी गया। अब हमारे सामने है नेक्स्ट है 7 के टेबल में 91 आएगा क्या। अब 91 को आप ऐसे पकड़ोगे, 7 का टेबल 70 तक एंड हो जाता है, तो 91 से 70 हटा दिए, 90 में से 70 गए, कितने बचे 70 80 90 और एक यानी 21, तो 21 7 के टेबल में आया था क्या, आया था, तो फिर 91 भी 7 से डिवाइड होगा ही होगा। ट्राई करके देखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 91 और डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 1 7, 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे भाई 2, ये एक आया यहाँ पे, हो गया 7 3 21, यहाँ आने आ गया 0, हो गया जाता है। तो मुझे पता चल गया, मैं 7 से डिवाइड कर लूँगा, कितना आ रहा है मुझे 7 से डिवाइड करने के बाद 97 को मुझे मिलता है 13, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये आ गया मेरा 1 यहाँ। तो मुझे मिले क्या 2 × 3 × 7 × 13, तो भाई इस तरह से मुझे प्राइम फैक्टर मिल गया। यहाँ का अगर एक बार फिर से बता दो, क्या मैंने क्या किया था, इसको एडिशन किया, 9 और 1 है तो 9 + 1 ये होता है 10, और 10 3 से नहीं जा सकता, लेकिन 10 होता है तो सर 5 से चलेगा, ऐसे नहीं सर, 5 से कब जाएगा कि यूनिट प्लेस में या तो 5 हो या तो 0 हो, दोनों भी नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से जाएगा क्या, 7 से जाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया 91 को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सबसे पहले 7 यानी 70 तक चला जाता है, तो 70 अगर मैं निकालूं, 91 से मैंने 70 माइनस कर दिया तो मुझे आ गया 21, तो इधर मिला 21, तो ये 21 क्या 7 से डिविजिबल है, मैंने बस ये चेक किया, हाँ सर है। अगर ये बचा हुआ 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारा थिंकिंग टेक्निक है। आगे आगे जैसे जैसे आप मेरे वीडियो को देखते जाएंगे, अलग अलग कैलकुलेशन की थिंकिंग टेक्निक मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि लॉजिकल मैथ बिना कैलकुलेट किए, पेन पेपर हाथ में नहीं लेते हुए भी आप मैथमेटिक का कैलकुलेशन कर सकते हैं, हवा में सोच के। ये धीरे धीरे आएंगे, एक एक वीडियो में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पाया कि 7 से हो सकता है, बस 7 से दे दिया, 13 आ गया, हमें मिल गया अब ये हमारे प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ये मिल गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हमें निकालने हैं इनके कॉमन फैक्टर। क्या हो सकता है कॉमन फैक्टर, देखो 5 यहाँ पे है, इधर है क्या, नहीं तो 5 हो गया, यानी नहीं है, ये नहीं है, हाँ ठीक है। 3 यहाँ है, यहाँ 3 है सर, लेकिन यहाँ पे भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 3 एक कॉमन। देखो अभी के अभी लिख लिया। 13 यहाँ है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो हमारा नेक्स्ट कॉमन हमें मिल गया 13। अब 3 × 13, 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 39। सॉरी, कॉमन फैक्टर के बोलने की वजह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF आ गया 39। तो इन तीनों का अगर मैं HCF निकालूं
तो मुझे कितना मिला वो मुझे मिला 39 इज दी HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स 195, 312 एंड 546। तो आपने देखा कोई बड़ा यानी टारगेट नहीं था। अगर नंबर्स बड़े हैं इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत हार्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बेसिक को फॉलो कीजिए, आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाइए, आप देखोगे आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच पा रहे हो और एक्यूरेटली पहुंच पा रहे हो। कोई भी गलती आप नहीं करोगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे नंबर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए HCF निकालने के बाद। हो सकता है इसके बाद जो हमारी टेस्ट हम इस वीडियो के बाद दें आपको, उसमें बहुत सारे नंबर्स उसका प्रैक्टिस करने के लिए दे। आप वो सारी पूरी टेस्ट बहुत अच्छे से छुड़ाए, विद इन टाइम छुड़ाए, और आप देखोगे कि आपका जो स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स का वो धीरे धीरे और ग्रो अप हो जाएगा। HCF के बाद हम आगे की वीडियो में और भी इसके बारे में देखेंगे।